होशियार शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो आज की कार्रवाई शुरू करें। आज का मुकदमा शहनाज बानो के बारे में है। जोधा बेगम ने शिकायत की है कि सल्तनत के अहदेदार टोडरमल ने दिमागी तौर पर कमज़ोर शहनाज के साथ में ज़्यादती करने की कोशिश की है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। टोडरमल साहब को पेश किया जाए। हम चाहेंगे कि शहनाज सबके सामने आकर अपनी बात रखे। जोधा बेगम आप? जी शहंशाह। शहनाज विक्षिप्त है, इसलिए इनकी ओर से हम बात रखने की आज्ञा चाहते हैं। इजाजत। हम टोडरमल जी के आभारी हैं कि इन्होंने हमें और शहंशाह को अपने घर में आश्रय दिया था। मथुरा में भी शहंशाह की बहुत सहायता की थी और अपने वित्तीय मंत्रालय के कार्यभार को भी बहुत योग्यतापूर्ण निभा रहे हैं, परंतु इसके कारण इन्हें एक स्त्री के साथ कुछ अनुचित करने की अनुमति नहीं मिल जाती है। शहनाज, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? मैं इनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये बहुत ही बुरे आदमी है। इन्होंने मेरा सबसे अच्छा लिबास जो था वो फाड़ दिया और मेरे साथ हाथापाई भी की थी। टोडरमल साहब, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी शहंशाह, ये लड़की जो भी कुछ कह रही है वो गलत है। ना तो हमने कभी इन पर ज्यादती की है, ना कभी हमारा ऐसा इरादा था और ना ही कभी हम ऐसा कर सकते हैं। क्या शहनाज के पास कोई सबूत है, कोई गवाह है जिससे ये साबित हो सके कि टोडरमल साहब ने उसके साथ ज्यादती की है? शहंशाह, हम टोडरमल जी को कई दिनों से शहनाज का पीछा करते देख रहे हैं। पहले तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, सोचा कि मात्र एक सहयोग होगा, पर फिर एक दिन हमने टोडरमल जी के हाथों में शहनाज का दुपट्टा लिए देखा। और केवल हमने ही नहीं देखा, वहां पर मोतीबाई भी थी। क्या ये सच है टोडरमल साहब? जी नहीं, हम सिर्फ शहनाज का दुपट्टा उसे वापस दे रहे थे। शहंशाह, हमने टोडरमल साहब को आपके हुजरे में खिड़की से जाते हुए देखा। टोडरमल साहब, क्या आप हमारे हुजरे में खिड़की से दाखिल हुए? क्यों? हम शहनाज का पीछा कर रहे थे। उस दिन टोडरमल जी शहनाज का पीछा करते हुए हरम तक पहुंच गए, जहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। और रेशम खान इस बात की गवाह है। शहंशाह, क्षमा चाहते हैं शहंशाह कि हमने हरम में जाने का दुस्साहस किया। ये कैसा न्याय है शहंशाह? ये खोजबीन का कौन सा मार्ग है? पहले हमारी सेविका जाकिरा को दोषी माना जाता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य भी ढूंढ लिए जाते हैं, और अब यहाँ पर शहनाज पर संदेह किया जा रहा है कि इसने आपकी पगड़ी में विष डाला। एक स्त्री जो मानसिक तौर पर पीड़ित है, जो ठीक से बात भी नहीं कर पाती है, वो एक शहंशाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचेगी। ये आरोप भी अपने आप में हास्यास्पद है, और यदि ऐसा है भी तो टोडरमल जी ने ये बात आपको पहले क्यों नहीं बताई, या अदगा साहब को सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ये बात फैलाकर असली गुनहगार यानी कि शहनाज को संदेह नहीं होने देना चाहते थे। हम उसे सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। सबूत ढूंढने के लिए आधी रात का कौन सा समय होता है शहंशाह?
पूछिए आप टोडरमल जी साहब से कि कल रात्रि को वो शहनाज के कक्ष में क्यों जा रहे थे, और जब एक पहरेदार ने इन्हें रोककर पूछा तो इन्होंने मरम्मत करने का बहाना क्यों बनाया। जैसा कि हमने कहा, हम इस जांच की भनक किसी को भी नहीं लगने देना चाहते थे। जो बात सबसे छिपाई जाए वो अनुचित होती है टोडरमल जी। एक पागल लड़की झूठ बोलेगी क्या? जी नहीं, परंतु शहनाज पागल। टोडरमल जी, शहनाज कई समय से हमारे साथ रह रही है और हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है। अपने आप को निरपराध साबित करने के लिए आप शहनाज को झूठा से दिखाना चाहते हैं? खामोश! टोडरमल साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज हमारे हुजरे में छिप कर गई थी? क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज पागलपन का नाटक कर रही है? क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज ने हमारी पगड़ी में जहर मिलाया? बताइए टोडरमल साहब कि क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? नहीं शहंशाह, हमारे अनुसार हमने कुछ गलत नहीं किया। हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन तमाम गवाहों की गवाही और सबूत ये साबित करते हैं कि आपने शहनाज के साथ ज्यादती की। आप बादशाह हैं। यदि आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सारे इल्जाम गलत हैं। तो आपका कहना है कि आपने शहनाज के साथ कोई ज्यादती नहीं की? नहीं शहंशाह, इस विषय में हम निरपराध हैं। हाँ, हम दोषी जरूर हैं, परंतु निर्दोष जाकिरा के, जिसको अब तक हम दोषी समझते रहे। शहंशाह, सबसे बड़ी बात यह है कि जब टोडरमल जी को जाकिरा मोतीबाई पर संदेह था तो इन्होंने पूछताछ के लिए आपसे अनुमति ली, पर जब इन्हें शहनाज पसंद था तब इन्होंने आपसे क्यों नहीं पूछा? जोधार बेगम, हम टोडरमल साहब से बात कर रहे हैं ना। आपकी शक की कोई वजह? शहनाज के हाथ जले हुए हैं शहंशाह, ठीक वैसे ही जैसे हमारे उस पगड़ी को छूने से जले थे। वो निशान गर्म पानी से जलने के कारण हुए हैं शहंशाह। शहंशाह, अगर गर्म पानी से हाथ जले होते तो हाथ पर फफोले पड़ जाते, परंतु हाथ जलने के ये निशान ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे हाथ पर उस विष से जलने से हुए थे। आप चाहे तो जांच करवा सकते हैं। हकीम साहब को बुलाया जाए। शहंशाह, ये निशान गर्म पानी से ही जलने के हैं। टोडरमल जी का झूठ अब सबके सामने आ गया है शहंशाह। अब हमें कुछ नहीं कहना है, बस आपसे इतनी विनती है कि न्याय किया जाए, क्योंकि स्त्री चाहे विक्षिप्त हो उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है शहंशाह। हम तमाम हजरात से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले पर अपना फैसला तैयार है। हम कल सबकी राय जानकर इस मामले पर कोई फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक टोडरमल साहब को हिरासत में रखा जाए।